सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी महाराज की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 330 से आगे पढ़ेंगे और आप इसी तरह राम कथा से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली। रामा वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बरनि कर तब कौशिकादि तपसाली। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने। पूजि सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई। काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी। मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहू। लेहूँ आजु जग जीवन लाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिषु अनंदा। लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय स्यंदन। दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछ पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा था सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा। जय 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 दिन कर कुल नाथा। एह विधि राम बियाह उछाऊ। सकई न बरणी सहस मुख जाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे सब गुणावाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिनके सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ। रामा शीशु नाई कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तव कृपा कटाक्ष पसाऊं। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती। नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा। राखे ही जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील और करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू। दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार के मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति। जनु स्नेह रजु बंधे आवाराती।
कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानव बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयशु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ, रामा भीतर करत जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विपर सभा सदराऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर भेज दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चलहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्रियाँ जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक सजाए हुए दिए। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिनहि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु बस तू विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रतन और भैंस, गायें और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। रामा दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, देई आशीष सिखावनु देही। होए हूँ संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयशु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी।
सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहाई बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। देही अवसर बाइन सहित राम भानुकुल के तु, रामा राम भानुकुल के तु। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन, हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चार युव भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। को कह चलन चहत हहीं आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहू नैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सकृत सयानी, नैन अतिथि की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फणि मूर्ति मणि करहूँ। यही विधि सब ही नैन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासु। रामा हरसी उठार निवासु, कहीं निछावरी आरती। महामुदित मन सासु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर लछाई, सहज स्नेहु बरणी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई। प्रेम के विवश होकर वे बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हे तुझे वाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयशु देहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर
सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रणिवासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रणिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी बिनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं। तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसीस सीलु सनेहु, लखी निज किंकरी करी मानिबी। इस छंद का अर्थ है विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हें परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। इस सोरठा का अर्थ है, तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।